मैं एक देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी हमें किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें किसी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हवन कुंड का जो धुना है जिसमें हम नित्य हवन करते हैं या माई का हवन होता है, वो लगभग 700 वर्षों से प्रज्वलित है। वो 700 वर्षों से कभी वह हवन कुंड बुझा नहीं है। हम स्वयं निर्माण की निरीक्षण करते हैं। अभी संयोग से आप मेरे साथ ही टहल रहे थे, तो मैं स्वयं खुद सारे निर्माण का निरीक्षण करता हूँ, उसको देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवेंचर विदेश। तो दोस्तों, आज जहां हम आए हैं वहां पर हमें कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जाने माने हमारे महाराज जी श्री श्री 1008 कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी हैं हमारे बीच, और हम जहां आज आए हैं वो है दक्षिण काली मंदिर। तो हम जानते हैं कुछ इस मंदिर के रहस्य महाराज जी से। त्यागी जी, मंदिर की जो परंपरा है सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर की, वो लगभग विक्रम संवत 1753 से इस मंदिर की स्थापना है। और विक्रम संवत 1753 में इस मंदिर की स्थापना हुई, पर भगवती जो माँ काली हैं उनकी स्थापना यहाँ नहीं हुई है। माँ यहाँ पहले से विराजमान थी, माँ चल कर के आई हैं। तो शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण आते हैं इस पीठ को लेकर के कि ये 23वें मनवंतर और 24वें मनवंतर की पीठ परंपरा है जी। तो मुझे लगता है लगभग करीबन लाखों वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ जी, तो समुद्र मंथन के समय जो सबसे पहले विष निकला, उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया। तो हलाहल विष का पान भगवान शिव करते हैं तो उनके गले में जलन होने लगती है। तो यहाँ नीलधारा गंगा है, दक्षिण वाहिनी गंगा है। इस गंगा में आकर के भगवान शिव स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद माँ के पास आकर के बैठ कर के कुछ देर भगवान शिव यहाँ बिताते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये 22वें, 23वें और 24वें मनवंतर से इस पीठ की परंपरा है। तो लगभग 22 लाख वर्ष के आसपास इस पीठ की परंपरा चली आ रही है। और देश के जितने भी बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, सिद्ध हैं, विद्वान लोग हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, वो इस पीठ को जानते हैं। अनेकानेक कालांतर की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1962 का चाइना और भारत का युद्ध, इस मंदिर से एक बड़ी भूमिका रही इन सभी प्रकरणों को लेकर के। कामराज गुरु जी, क्योंकि वो अमर हैं, वो अमरा गुरु हैं, उनका एक नाम अमरा गुरु है, वो अमर हैं। और उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी महाराज को दीक्षा दिया। तारापीठ वेस्ट बंगाल के जो प्रमुख सेवक थे भगवती के, बामा खेपा जी, उनको दीक्षा दिया। मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना मैहर, शक्तिपीठ है, वो भी माँ सरस्वती का शक्तिपीठ है, शारदा का पीठ है वो। वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे जिनका नाम आल्हा था, आल्हा मध्य प्रदेश में लगभग सभी लोग जानते हैं आल्हा को, उनको भी दीक्षा दिया, उन्हें भी अमर किया। आल्हा की पत्नी रानी मछला, उनको भी कामराज गुरुजी ने दीक्षा दी, उन्हें भी अमर किया। 4 को कामराज गुरुजी ने दीक्षा दे करके अमर किया, इसलिए उनका नाम अमरा गुरु है। वो अमर करने की क्षमता उनमें विद्यमान थी। महाराज जी, जैसे मैंने थोड़ा पढ़ा कि मंदिर का जो नाम रखते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर रखते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि दक्षिण काली मंदिर नाम है, पर माता की माई की मूर्ति पूरब की तरफ उनका फेस है, तो उसके पीछे का कुछ? दक्षिण काली का अर्थ होता है कि भगवती का जो दायां पैर है, भगवती का जो दायां पैर है वो भगवान शिव के वक्षस्थल पर हो जी, भगवान शिव के वक्षस्थल पर हो, उसे दक्षिण काली कहते हैं। और यहाँ दक्षिण वाहिनी गंगा है, गंगा यहाँ उत्तर से दक्षिण बहती है, इसलिए इसको दक्षिण काली कहा जाता है। पूर्व में ये महाश्मशान था। पूर्व में आज के लगभग 200 साल 300 साल पहले कजरी वन था। इस स्थान का नाम कजरी वन है। आज भी संकल्प में या बड़े बड़े जो साधु हैं वो इस वन को कजरी वन के नाम से जानते हैं। कजरी वन का अर्थ हुआ काजल जैसा काला था यहाँ का वन, तो इसलिए कजरी वन कहते हैं। सिद्धों का क्षेत्र है, आज भी यहाँ 7 सिद्ध इस आसपास मंदिर के आसपास विराजमान रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए सिद्धों का क्षेत्र कहा जाता है। माँ काली की जो यहाँ परंपरा है वो अनादिकाल से है।
और नवरात्र में पूरे देश में जो नवरात्र मनाए जाते हैं वो 9 दिन के नवरात्र मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो नवरात्र है वो 16 दिन के नवरात्र मनाए जाते हैं। प्रतिपदा और अमावस की संधि से लेकर के पूर्णिमासी तक माँ भगवती की सेवा होती है। और माँ काली को यहाँ माई कहा जाता है। हम यहाँ माई का नाम नहीं लेते हैं, हम माई कहते हैं। बाबा के रूप में कामराज गुरु जी हैं, इसलिए भारत में यह पहला पीठ है जिसको माई बाबा शब्द से जाना जाता है। दतिया, लगभग देश के सभी लोग दतिया जाते हैं। मध्य प्रदेश में दतिया है। दतिया के जो संस्थापक थे राष्ट्रीय स्वामी दतिया, पूज्य स्वामी दतिया, तो राष्ट्रीय स्वामी दतिया कामराज गुरु जी के शिष्य थे। कामराज गुरु जी के शिष्य थे। और 1962 के चाइना और भारत के युद्ध के दौरान जब अनुष्ठान हुआ शांति के लिए कि भारत का विजय हो या भारत जीते या चाइना युद्ध को विराम दे, तो राष्ट्रीय स्वामी दतिया ने यहाँ और अपने पीठ पर दोनों जगह पर भगवती के अनुष्ठान की जब पूर्णाहुति हुई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस यज्ञ के यजमान बने। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो चाइना भारत से युद्ध जीत रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने सीज फायर युद्ध को रोका। यज्ञ का प्रभाव था। तो इसलिए इस पीठ को शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। और ये 10 महाविद्या में पहली महाविद्या है। 10 महाविद्या में पहली महाविद्या है। नवरात्रि की रात्रि सेवा रहती है यहाँ 4 बजे से सुबह 7 बजे तक भगवती की सेवा रहती है। हम सब 16 दिन नवरात्र में बिल्कुल रात्रि पर्यंत एक क्षण के लिए भी नहीं सोएंगे, माई की सेवा में रहेंगे। 7 दिन जो है हवन होता है और 8 दिन भगवती की पुष्पार्चन किए जाते हैं रात को। उस पुष्पार्चन के दौरान या हवन के दौरान भगवती यहाँ पायल पहन करके रात्रि में भ्रमण करती हैं। हजारों लाखों लोगों ने एहसास किया है, सुना है जी। तो इसलिए इस पीठ की परंपरा सिद्धों के साथ में है, विद्वानों के साथ में है। बड़े बड़े साधक और जो भक्तजन हैं उनको इस पीठ के बारे में ज्ञान है। तो यह पीठ क्योंकि बिल्कुल निर्जन वन में था, भगवती मुझे यहाँ बुलाई। मुझे बुलाने के बाद इस पीठ को थोड़ा सा माँ बोली कि इसको थोड़ा विस्तार करो, तो धीरे धीरे इसका विस्तार प्रारंभ हुआ। नहीं तो मेरे आने से पूर्व यह पीठ बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था कि ये निर्जन वन में है। ना यहाँ रोड, ना यहाँ लाइट, ना यहाँ घाट, ना यहाँ कोई निवास, ना यहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा थी। तो इसलिए पीठ की जो परंपरा है वो दक्षिण भगवती के दायां पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर होने के नाते दक्षिण काली और गंगा, क्योंकि गंगा और काली और कृष्ण तीनों एक हैं। गंगा, काली और कृष्ण तीनों में कोई अंतर नहीं है। गंगा ही काली है और काली ही गंगा है और काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। तो इसलिए तीनों का एक रूप है, तीनों का एक बीज मंत्र है और तीनों का जो पूजन प्रणाली है वो एक जैसा है। तो इसलिए भगवती का जो मूल पीठ है वो दक्षिण काली के रूप में। और यहाँ जो हमारी हवन कुंड का जो धुना है जिसमें हम नित्य हवन करते हैं या माई का हवन होता है, वो लगभग 700 वर्षों से प्रज्वलित है। वो 700 वर्षों से कभी वह हवन कुंड बुझा नहीं है जी। महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर प्रसाद के तौर पर मदिरा का काली माई पे या बयान, मतलब उसका कुछ रहस्य मैं आपसे जानना। ये क्या है, मुझे जो लगता है एक परंपरा है और परंपरागत ये चला आ रहा है। क्योंकि पहले बलि प्रथा थी, मदिरा का था तो मांस मदिरा का भोग लगता था। बलि प्रथा बंद हो गई, मांस का भोग लगना बंद हो गया। मदिरा का हमने बिल्कुल उसको ऐसा रूप दिया कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप में वो यहाँ लाया जाता है और किसी प्रकार कोई पान नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति लाया है वो उसे माई को भोग लगा और वो अगर ले जाना चाहता है ले जाता है, नहीं ले जाना चाहता है तो वो हवन कुंड में डाल दिया जाता है। किसी को प्रसाद के रूप में वो दिया नहीं जाता है। और हमारे यहाँ की परंपरा है, खिचड़ी बनती है हर शनिवार को। लगभग 20,000 लोग, 25,000 लोग माँ के दर्शन करने आते हैं प्रत्येक शनिवार को। तो उस दिन खिचड़ी की भोग लगती है। 700 वर्षों से खिचड़ी की भोग लगती है। शनिवार के दिन खिचड़ी बनता है और सभी भक्तजनों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। माई को यहाँ मीठा पान, नारियल, गुलाब जामुन, पुष्प, गुलाब के पुष्प और नारियल बहुत प्रिय है। तो माई को अत्यंत प्रिय है
और माई को जो है ये 5 वस्तु अत्यंत प्रिय है। छठवां जो वस्तु है वो गुलाब जामुन है। तो काले गुलाब जामुन हमारी भगवती को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी भक्तजन दुखी है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो माई के आकर के माई के पास मन्नती मानता है और भगवती से प्रार्थना करता है, तो कुछ ही समय में उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। बाकी हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रसीद, किसी प्रकार का कोई चंदा, किसी प्रकार का कोई लेन देन, कभी किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं काटी जाती है। और अन्य क्षेत्र हमारे यहाँ है, गरीब लोग भोजन करते हैं, अमीर लोग भी भोजन करते हैं। हमारी गौशाला है बहुत बड़ी, अन्न क्षेत्र है और निर्माण कार्य है। हम स्वयं निर्माण की निरीक्षण करते हैं। अभी संयोग से आप मेरे साथ ही टहल रहे थे, तो मैं स्वयं खुद सारे निर्माण का निरीक्षण करता हूँ, उसको देखता हूँ, लेबर मिस्त्रियों से बात करता हूँ, क्योंकि भगवती की सेवा मुझे लगता है कि हर चीज़ में यहाँ माई है, केवल मूर्ति में माई नहीं है, यहाँ हर चीज़ में माई है, हर वस्तु में माई है, यहाँ हर कण कण में मेरी माँ भगवती विराजमान है। महाराज जी एक चीज़ और, जैसे मैं भी हरिद्वार से ही हूँ, मैं बचपन से आपको यहाँ पे देखता आया हूँ। जी महाराज जी, तो आप मौन व्रत भी रखते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप सावन के। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अभिषेक की परंपरा हमारे देश में सन्यासियों को, साधुओं को, विद्वानों को, श्रेष्ठजनों को और भक्तों को मिला है, इनके पास रहा है। इस साल हमारा 32वां सावन व्रत था, सावन का उत्सव था। मैं 32 साल से, मेरी अवस्था लगभग 45 साल की है, मैं 32 साल से मौन रहता हूँ पूरे सावन। 1 मास मैं भगवान शिव की सेवा करता हूँ। और इस बार महादेव ने मुझसे 19 घंटे की सेवा करवाई। मैं प्रतिदिन सुबह 8:05 पे बैठता था और रात को 2:30 बजे उठता था। एक आसन से बैठता, कभी आसन नहीं बदलता। देश के लाखों करोड़ों लोग उस अभिषेक को लाइव देखते हैं। हजारों हजार जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ अभिषेक में आते हैं, रहते हैं, बैठते हैं। देश के सभी श्रेष्ठ और बड़े लोग एक दिन अभिषेक में बैठते हैं। तो मैं प्रातःकाल एक आसन से बैठता, महादेव की सेवा करता और महादेव उस उपासना को मुझसे पूरा करवाते हैं। लगभग 500 से 400, 400 से 500 ग्राम वजन हमारे शरीर का नित्य घटता है। 25 से 15 से 20 के आसपास केजी, 20 किलो के आसपास हमारा वजन महीने में कम होता है। तो पूरे हमारी स्किन गल जाते हैं, नाभि से नीचे पूरी स्किन गल जाती है पानी के कारण, लेकिन कभी हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं एक देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी हमें किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें किसी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए कि भगवान के प्रति मेरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण है। मैं महादेव का सेवक हूँ। तो महादेव की उपासना, क्योंकि उस समय यहाँ काले नाग नागिन, सफ़ेद नाग नागिन, अजगर और बिच्छू हमारे साथ 1 महीने महादेव की सेवा में हमारे साथ रहते हैं। सभी लोग देखते हैं, सभी लोग उनका दर्शन करते हैं, उनके साथ रहते हैं। किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा आश्रम को क्षति नहीं पहुंचाया जाता है। माँ भगवती गंगा का नित्य पूजन होता है, नित्य माँ गंगा स्नान करते हैं हम। महादेव, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं, भगवान शिव औढ़रदानी हैं और भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति, क्योंकि आप हरिद्वार से ही हैं, जी। तो कनखल जो है वो भगवान शिव की ससुराल है और भगवान शिव की ससुराल है, वहाँ भगवान शिव के सास और ससुर दोनों निवास करते हैं। तो भगवान ने अपने ससुर से कहा कि मैं पूरे श्रावण मास 1 महीने कनखल में निवास करूँगा, हरिद्वार में रहूँगा। तो इसलिए भगवान शिव श्रावण मास पर्यंत कनखल में निवास करते हैं। तो ये आश्रम भी हमारा कनखल के अंतर्गत ही आता है। इसलिए भगवान शिव यहाँ रहते हैं और भगवान शिव के यहाँ रहने की अनुभूति सबको एहसास होती है, सबको प्राप्त होती है। भगवान शिव की बहुत विकट सेवा, बहुत परिश्रम करके महादेव की सेवा हम लोग करते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है और सामान्य जन के लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान शिव हमसे प्रतिवर्ष उस सेवा को कराते हैं। तो महाराज जी से कुछ जानकारी मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कोटि कोटि नमन कि आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया, हम आपके आभारी। बहुत अच्छा लगा। और आप हरिद्वार से हो, हरिद्वार की परंपरा को आप जानते हैं, इसलिए काली मंदिर से आप पूर्व परिचित होंगे, विधिवत परिचित होंगे। यहाँ माँ प्रत्यक्ष हैं
माँ की परंपरा यहाँ प्रत्यक्ष है। यहाँ माँ सबको आशीर्वाद देती हैं और यह आपने देश को, समाज को बताने का प्रयास किया, इसके लिए भगवती का आपको आशीर्वाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। महाराज जी, मेरा जो एम है, मेरा मोटिव है आज के यूथ को जागरूक करना है। तो मैं दोबारा आपको यही कहना चाहूँगा बाबा जी, धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटिए। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। हर हर महादेव।